आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है मोमिना मेहरबान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पीरे कामिल। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। आज की इस वीडियो में 3 ऐसे सदक़ात के बारे में मैं आपको बताऊंगी जिसमें सिर्फ अगर आप 2 सदक़े ही देना शुरू कर देते हैं तो आपकी किस्मत ऐसे बदलेगी कि आपको खुद यकीन नहीं आएगा। आपकी ज़िंदगी से और आपके घर से गुर्बत का मुकम्मल तौर पर अल्लाह ताला ख़ातिमा फरमा देंगे। दौलत ही दौलत होगी, खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। इसके लिए बस आपने इन 3 में से किसी भी 2 चीज़ों का आपने सदका देना शुरू कर देना है। और इसके लिए ना तो आपको ज़्यादा पैसे खर्च करने की ज़रूरत है, ना ही आपका दौलतमंद होना ज़रूरी है, बल्कि आप अगर एक गरीब और मुफलिस शख्स भी हैं तो इन सदकों को बआसानी आप दे सकते हैं। लेकिन जैसे ही आप 2 सदकों को देना शुरू करेंगे, आपके रिस्क में इंशाअल्लाह ताला आप इजाफा उतावा महसूस करेंगे और इतनी तेज़ी से इतना बेपनाह होगा कि आपको खुद भी यकीन नहीं आएगा। अगर आपके घर में रिस्क के मसाइल वगैरह हैं तो आप इंशाअल्लाह ताला ये 2 सदक़ात जो हैं वो लाज़मी अपने घर में दें। इंशाअल्लाह ताला दौलत, रिस्क, बरकत, हर किस्म की बरकत आपके घर में ज़रूर दाखिल होगी। आपने इस वीडियो को गौर और तवज्जो से सुनना है। मोहतरम नाज़रीन, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी बात पर कसम उठा लें फिर कोई बात नहीं रह जाती है। मेरा ख्याल है कोई गुंजाइश नहीं रहती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कसम उठाई है लोगों में 3 चीज़ों पर कि मैं कसम उठाता हूँ। पहली चीज़ क्या है कि मैं कसम उठाता हूँ जो शख्स सदका करता है, अल्लाह की कसम इसका माल कम नहीं होता बल्कि बढ़ता है। अब बताएं, इसमें किसी शक की गुंजाइश है? बिल्कुल भी नहीं है। दूसरी बात, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं इस बात पर कसम उठाता हूँ कि एक और रिवायत के अल्फाज भी हैं कि अल्लाह की कसम जिसके साथ ज्यादती हो अगर वो मुआफ कर दे। दूसरे अल्फाज इस तरह हैं कि अगर कोई तवाज़ो इख्तियार करे तो वो गिरता नहीं है, अल्लाह इसे और इज्जतों से नवाजते हैं। तीसरी बात जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो कशकोल गदाई लोगों के सामने करता है, अपनी ज़रूरियात का रुख अल्लाह की तरफ से नहीं करता, तो अल्लाह की कसम इसके लिए फ़कीरी के दरवाजे अल्लाह खोल देते हैं। इस बात को याद रखिए और ये याद रखने वाली चीज़ है जिस शख्स के जहन में ये बात है कि सदका करने से माल ख़त्म होगा, इस हदीस की रोशनी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कसम उठाई है, इसका माल कम नहीं होता बल्कि ज़्यादा होना शुरू हो जाता है। मोहतरम नाजरीन, आपने सिर्फ इन 2 चीज़ों का सदका दे देना है। दौलत, रिस्क भागता हुआ आपके पास आएगा, घर की परेशानियां आपकी ख़त्म होंगी, बंदिशें, बेबरकतियाँ, बीमारियां इंशाल्लाह ख़त्म होंगी, दौलत ही दौलत होगी, खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। इस सदके को देने के लिए आपका अमीर पैसे वाला होना ज़रूरी नहीं है। गरीब से गरीब शख्स भी आसानी से सदके को दे सकता है। मोहतरम नाजरीन, आज की वीडियो जिक्र करूंगी उससे पहले मैं गुजारिश करना चाहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या मुझे पहली मर्तबा सुन रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, मज़ीद अच्छी वीडियोज़ ताकि आपके पास पहुँचती रहें। लेकिन इससे पहले इस्लामी तालीमात की रोशनी में आपको सदके के बारे में चंद बातें बताऊंगी जिसका जानना आपके लिए इंतहाई ज़रूरी है। आपको पता हो कि सदका होता क्या है, सदका क्यों दिया जाता है और इसको देने के फ़ायदे क्या हैं। इस्लामी तालीमात और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुख्तलिफ इरशादात की रोशनी में हमें पता चलता है कि आसमान से बलाएँ नाजिल होती हैं। ये बलाएँ अपने साथ मुख्तलिफ बीमारियाँ, मुसीबतें और परेशानियाँ लेकर आती हैं। कोई बला अपने साथ बीमारी लाती है, कोई हादसा, तो कोई रिस्क की तंगी। लेकिन सदका जो हम करते हैं ये हमें सिर्फ बलाओं से नहीं बचाता बल्कि गुर्बत, परेशानियों से भी हमें बचाता है। सदके की वजह से हमारे रिस्क दौलत में इजाफा होता है, घर में बरकत बढ़ती है। इसके अलावा हमें ये भी पता चलता है कि सिर्फ माल खर्च करने से सदका नहीं दिया जाता बल्कि आप किसी से सलाम करने में पहल करते हैं तो ये भी सदका है, पानी पिलाते हैं तो ये भी सदका है। इसी तरह सदका देने के बहुत सारे तरीके हैं, जैसे कि 2 आदमियों के दरमियान सुलह करवा देना, किसी को सवारी पर चढ़ने में मदद कर देना, किसी को अच्छी बात बताना, नमाज के लिए जो आप कदम बढ़ाते हैं ये भी सदका है, रास्ते से रुकावटें, पत्थरों को हटा देना भी सदका है, दूसरों को फ़ायदा पहुंचाना भी सदका है, किसी को दवा दे देना, किसी को दुआ दे देना, किसी को पढ़ाना, कोई चीज़ सिखाना, किसी को अच्छी बात बताना, किसी को मुस्कुरा कर देखना, किसी मुसीबत में फंसे इंसान की मदद करना और वक्त निकाल कर अपने माँ बाप के साथ वक्त गुजारना, किसी की तबीयत पूछना, बीमार की अयादत करना, किसी परेशानी आजमाइश पर सब्र करना, नेकी का हुक्म देना, बुराई से रोकना, किसी को मुआफ़ कर देना, इसके बावजूद कि आपके पास इसको सज़ा देने का इख्तियार हो
یہاں تک کہ اپنی بیوی سے اپنے ہاتھوں سے کچھ کھلانا، اس سے پیار محبت کی باتیں کرنا بھی صدقہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، جو انسان صدقہ نہیں دیتا کبھی بھی آگ سے آزادی نہیں پا سکتا۔ جس کا کام آغاز بھی صدقہ دے کر کیا جاتا ہے، اس کام میں بھی برکت اور اللہ کی مدد شامل ہوتی ہے۔ محترم ناظرین، میں آپ کو صدقے کے بارے میں بتانے جا رہی ہوں۔ ان 3 میں سے بس آپ 2 صدقوں کو دینا شروع کر دیں، 7 دن کے اندر اندر آپ ان 2 صدقوں کے کرشمے معجزات اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ جو شخص بھی ان 3 میں سے 2 صدقوں کو دیتا رہتا ہے، اس کی زندگی میں کبھی بھی رزق اور دولت کے حوالے سے پریشانیاں یا مسئلے نہیں آتے ہیں۔ رزق اور دولت اس پر برستا ہی رہتا ہے۔ تو پہلا صدقہ ہے کہ کسی بھی 4 پائے کھانا یا پانی 4 پائے کو کھلانا ہے، یعنی کہ وہ جن کے 4 ٹانگیں ہیں، چوپائے جن کو بولتے ہیں، آپ نے ان کو کھانا کھلانا ہے۔ جیسے کہ بلی ہو گئی، کتا ہو گیا، اسی طرح گائے ہے، بکری ہے، 4 ٹانگیں ان کی بھی ہوتی ہیں۔ تو جو شخص بھی اپنی حیثیت اور تفریح کے مطابق کسی بھی چوپائے کو کھانا یا پانی ڈالنا شروع کرتا ہے، بشرط وہ چوپائے جو ہیں اس کی اپنی ملکیت نہ ہو، یعنی کہ آپ نے ایسے جانور کو کھانا یا پانی ڈالنا ہے جو کہ آپ کی ملکیت نہ ہو۔ یہ جانور کتا بھی ہو سکتا ہے، بلی بھی ہو سکتی ہے، یا کوئی اور جانور بھی ہو سکتا ہے جس کی 4 ٹانگیں ہوں۔ آپ کسی بھی جانور کے بھوک یا پیاس مٹا سکتے ہیں۔ ایک شخص علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا، عرض کرتا ہے، یا علی، روزانہ کام پر جاتا ہوں، سخت محنت کرتا ہوں، لیکن پھر بھی غربت میرا پیچھا نہیں چھوڑتی، میں کیا کروں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص کی جانب دیکھا اور ارشاد فرمایا، شخص، تم اپنے رزق میں اللہ کی مخلوق کو دینا شروع کر دو، اللہ تمہاری غربت اور مفلسی کو ختم کر دیں گے۔ یہ سن کر وہ شخص کہنے لگا، یا علی، میں تو انتہائی غریب اور مفلس شخص ہوں، بھلا میں کسی کو کیا دے سکتا ہوں؟ یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرائے اور ارشاد فرمایا، کیا تمہارے گھر میں کھانا پکتا ہے؟ وہ شخص کہنے لگا، جی ہاں۔ یا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں 2 بار کھانا کھاتا ہوں۔ جس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، شخص اپنے رزق میں اللہ کی غیر مخلوق کو بھی دو، پھر چاہے اناج کے 2 دانے ہی کیوں نہ ہو، لیکن 2 ضرور، اور پھر چاہے جانوروں کو دو، پرندوں کو دو۔ جب تم اللہ کی غیر مخلوق کو دینا شروع کرو گے تو اللہ تمہارے لیے ہر قسم کے رزق، دولت کی تنگی کا خاتمہ کریں گے، اور تمہارے گھر میں اتنا دولت اور پیسہ ہوگا کہ انہیں رکھنے کی گھر میں جگہ نہ ہوگی۔ دوسرے نمبر کا جو صدقہ ہے وہ یہ ہے کہ جمعرات کے دن کسی بھوکے کو کھانا کھلانا۔ اسلام کے مطابق کسی بھوکے کو کھانا کھلانا، کسی بھوکے کی بھوک مٹانا افضل ترین کاموں میں سے ایک کام ہے۔ اسلامی تعلیمات کی روشنی میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انسان اپنے جس کام میں بھی آسانی چاہتا ہو، وہ چاہتا ہو کہ میرے اس کام میں آسانیاں پیدا ہو جائیں، تو اس کو چاہیے کہ دوسرے کی اسی کام میں آسانیاں پیدا کرنا شروع کرے۔ اللہ اس کے کاموں میں آسانیاں پیدا کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس سے اس کام کے متعلق ہر قسم کے مسئلے اور سختیاں جو ہیں وہ اللہ کریم دور کر دیتے ہیں۔ اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں اور اس کے حوالے سے آپ کے جتنے بھی مسائل ہیں، جتنی بھی پریشانیاں ہیں، وہ آپ سے دور ہو جائیں، ختم ہو جائیں، اور کسی بھی قسم کی رزق کی تنگی آپ پر باقی نہ رہے، آپ کے گھر میں جتنا چاہیں، جتنی ضروریت ہو، اس سے کہیں زیادہ دولت اور پیسہ جو ہے وہ آنے لگے، یا سادہ الفاظ میں کہیں کہ آپ کے گھر میں رزق کی برسات ہونے لگے، پیسہ اور دولت بارش کی طرح برسنے لگے، تو آپ یہ کام کرنا شروع کر دیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے گھر میں اللہ کریم جو ہے وہ پیسوں کی اتنی گنجائش پیدا کریں گے کہ آپ کی بھوکوں کو کھانا کھلانے لگیں گے۔ اسی طرح یہ 2 صدقے لازمی دیں، اور جمعرات کے دن کسی کو بھی آپ انشاءاللہ کھانا کھلائیں، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ ہفتے میں کسی دن جو ہے وہ کسی بھی وقت کسی کو بھی کھانا کھلا سکتے ہیں۔ آپ چاہتے ہیں کہ ہر قسم کے رزق کی تنگی کا خاتمہ ہو جائے، آپ کسی بھی ایک غریب کو ہفتے میں 1 بار یا روزانہ کھانا کھلانا افورڈ کر سکتے ہیں، تو اس کو بھی عادت بنا سکتے ہیں۔ یقین مانیں، آپ کی یہ عادت آپ کی دنیا اور آخرت کو سنوار دے گی۔ آپ کو خود یقین نہیں آئے گا۔ کسی بھوکے کو کھانا کھلانا صرف آپ کے رزق اور دولت کے تمام مسائل کو حل کر دے گا، بلکہ آپ کی آخرت بھی سنور جائے گی۔ جبکہ تیسرا صدقہ ہے پرندوں کو دانہ ڈالنا۔ بابا فرید شکر گنج رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ انہوں نے ارشاد فرمایا کہ کبھی بھی کوئی چڑیا بھوکی نہیں سوتی، تمام چڑیاں جو ہیں وہ پیٹ بھر کر سوتی ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ چڑیوں کو اللہ تعالیٰ پر پورا پکا توکل ہوتا ہے۔ چڑیاں اس چیز پر یقین رکھتی ہیں کہ اللہ ہی ہمارا مالک ہے، اور اللہ نے ہی ہمیں پیدا کیا ہے۔ جس ذات نے آج تک ہمیں رزق دیا ہے وہ آگے بھی ہمیں رزق عطا کرے گا۔ جس نے آج تک ہمیں بھوکا نہیں سونے دیا، وہ کل اور پرسوں بھی ہمیں بھوکا نہیں سونے دے گا۔ چڑیوں کا یہی توکل ہے کہ آج تک کسی بھی چڑی کو کبھی رات کو بھوکی وہ نہیں سوئی، نہ ان کو
अल्लाह करीम ने सोने दिया है। बाबा फरीद शक्करगंज ने मजीद इरशाद फरमाया कि इसलिए जो शख्स भी ये समझता है कि इस पर रिस्क की तंगी है, इस पर गुर्बत आई हुई है, जिस काम में भी हाथ डालता है वो काम मट्टी हो जाता है, तो इस शख्स को चाहिए सुबह उठकर अल्लाह का नाम लेने के बाद दूसरा काम ये करे कि सबसे पहले चिड़ियों को अगर इसकी तौफीक है तो दाना डाल दे, लेकिन अगर तौफीक नहीं तो पानी ज़रूर डाल दे। अगर वो शख्स ये चीज़ करना शुरू कर देता है तो इसके पैसे और रिस्क के तमाम मसाइल जो है वो ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं, और इंशाअल्लाह ताला ऐसे ख़त्म होते हैं जैसे ख़त्म होने का हक बनता है। अगर आपके घर में खुदा न खास्ता कोई बीमारी है, कोई बीमारियां आती ही रहती हैं, तो बीमारियां इंशाअल्लाह ख़त्म हो जाएंगी घर से, और आपकी ज़िंदगी से भी इंशाअल्लाह ताला, और बेबरकती भी ख़त्म होगी। आप और आपके घर वाले इंशाल्लाह बलाओं से महफूज रहेंगे। मुसीबतों के आगे ये दो सदके ढाल और रुकावट बनकर खड़े हो जाएंगे। ख़ास करके रिस्क के हवाले से आप जितने भी मसाइल का शिकार हैं, जितनी भी परेशानी है, वो तमाम की तमाम दूर हो जाएंगी। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इंसान के हर जोड़, हर उज़ू पर सदका वाजिब है। इस तरह एक और जगह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से जो आदमी भी सुबह करता है, यानी सुबह का सूरज देखता है, तो इसके हर जोड़ पर सदका वाजिब हो जाता है। यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इन इरशादात की रोशनी में हमें पता चलता है, जैसे ही हम पर अगला दिन चढ़ता है, हमारे जितने भी जोड़ हैं, यानी हमारे जिस्म में 360 के करीब जोड़ हैं, इन तमाम पर सदका वाजिब होता है। लेकिन हम में से कितने ऐसे लोग हैं जो कि अपने जिस्म पर वाजिब होने वाले इस सदके को देते हैं? हम में से ज़्यादातर लोग तो तभी सदका देते हैं जब हम बीमार पड़ते हैं या हम पर कोई बड़ी मुसीबत नाजिल होती है। इससे पहले तो सदका देने का ना तो हमारे जहन में कोई ख्याल होता है, ना ही हम ज़्यादातर लोग सदका देते हैं। यही वजह है कि हमारी ज़िंदगियां जो हैं वो अचानक मुसीबतें, परेशानियां देखती हैं, और इसकी तंगी हमारी ज़िंदगी में आ जाती है। हमें समझ नहीं आ रहा होता कि हम ऐसी ज़िंदगी में कौन सी गलती कर रहे हैं कि जिसकी वजह से हमारी ज़िंदगी जो है वो मसलों और परेशानियों का शिकार है। हम पर बलाएं नाजिल होती ही रहती हैं, हम पर रिस्क की तंगी नाजिल की जा रही है, हम मुसलसल परेशानियों के बोझ के नीचे दबते ही चले जाते हैं। असल में वजह जो है वो ये होती है कि हम सदका नहीं देते। इससे पहले आपको इन 3 सदकों के बारे में बताऊं, जिनमें से सिर्फ आपने 2 सदकों को देना शुरू करना है, जिसके बाद इंशाअल्लाह ताला आपके रिस्क में, दौलत में जो है वो इंशाअल्लाह आप वाज़ेह फ़र्क महसूस करेंगे, और आप पर से मुसीबतें, परेशानियां ख़त्म होंगी। दौलत और पैसे की आप पर इंशाअल्लाह बारिश होगी, आपके घर में रिस्क और दौलत आना शुरू होगा, और जितनी भी परेशानियां हैं, मसले हैं, बेबरकतियां हैं, बीमारियां, वो तमाम आपके घर से इंशाअल्लाह ख़त्म होंगे। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें, और कमेंट में अल्लाह ताला का एक नाम ज़रूर लिख दें। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।